कैंट विधानसभा के बारे में पूरे मध्य प्रदेश में जग जाहिर है कि भाजपा जो है वो भारी मतों से विजय हो रही है। भैया इस क्षेत्र में जो विधायक जो इस क्षेत्र में जो जनता की सेवा काम करेगा वही जीतेगा भैया। कहाँ लगे है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो विपक्षी पार्टियां उनके प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हो पाए, तो पिछले जो साल हमने बिताए हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो लल्लूराम.com के खास कार्यक्रम और लोकप्रिय कार्यक्रम पब्लिक मीटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं जबलपुर के कैंट विधानसभा क्षेत्र में, ये जानने की 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ समीकरण है। और खास करके कैंट विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले 30 दशक से भाजपा का यहाँ पर कब्जा है और पिछले 2 बार से लगातार यहाँ पर अशोक रोहाणी बीजेपी से विधायक है, उनको लेकर क्या कुछ स्थिति है। और कांग्रेस में आगे पीछे कभी तुम, कभी हम, कभी आप, कभी मैं वाली स्थिति को लेकर भी समझेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या तो बीजेपी क्या स्थिति है इस बार कैंट विधानसभा चुनाव की। स्थिति पहले की तरह साफ है। अभी चुनाव का जो दौर चल रहा है उसमें जो विपक्षी पार्टियां उनके प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हो पाए, तो पिछले जो साल हमने बिताए हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी उनकी जो पार्टी है अभी वो प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। मतलब जनता वो प्रत्याशी देखना चाहती है जो प्रत्याशी हमारे भाजपा के विरुद्ध लड़ेगा। वो प्रत्याशी का आज पता नहीं है, तो बीते जो साल बीते हैं उसमें तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना करीब चुनाव आ चुका है और प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुआ है। तो उससे ये साफ जाहिर है कि कैंट विधानसभा के बारे में पूरे मध्य प्रदेश में जग जाहिर है कि भाजपा जो है वो भारी मतों से विजय हो रही है। तो ये भैया ने कह दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में जग जाहिर है कि कैंट विधानसभा क्षेत्र किसकी झोली में जा रही है। कैंट विधानसभा जो है भाजपा की झोली में जाएगी। हाँ। क्योंकि जो यहाँ के जो विधायक है सम्मानीय अशोक ईश्वरदास रोहाणी, उनके द्वारा जनसेवा के अनेक काम किए जाते हैं। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर एवं दुख में सुख में वो सभी टाइम उपलब्ध रहते हैं। उनके यहाँ कोई ताला नहीं है, कभी भी जाओ किसी भी टाइम जाओ वो जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसीलिए ये सीट कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। तो ये कह रहे हैं कि अशोक रोहाणी के घर में और ऑफिस में कभी ताला नहीं लगता जब चाहे। कांग्रेस की स्थिति हम आपसे समझना चाहेंगे कि कभी महापौर जी का नाम उछलता है, कभी उनकी मिसेस का नाम उछलता है, कभी फिर वो पीछे हो जाते हैं। तो क्या स्थिति डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बीजेपी के आगे कौन? मैं तो 2 शब्दों में यही कहूँगा कि कहाँ लगे है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हमारा विधायक 24 घंटे उपलब्ध रहता है, सरल स्वभाव का है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। जनसेवक है। अब ऐसे व्यक्ति के सामने आप किसको खड़ा करोगे? शायद यही स्थिति इसलिए कांग्रेस आगे पीछे हो रही है। हो सकता है ऐसा हो। ये है। तो हम यहाँ पर लोगों से क्या है, कुछ है चर्चा यहाँ पर कि किसकी जोर आजमाइश चल रही है? जोर आजमाइश बस दादी का नाम है और क्या है। बाकी कांग्रेस का तो अभी प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुआ है। हाँ। आप भी समझ सकते हैं। कारण क्या कारण? हाँ, अब यही उनका चल रहा है कि यार कैंट से किसको लड़ाया जाए, किसको नहीं लड़ाया जाए। क्योंकि दादा के सामने वो भी समझ सकते हैं कि कोई छोटे मोटे प्रत्याशी को लड़ाना तो पॉसिबल है नहीं यहाँ, क्योंकि दादा काफ़ी समय से कैंट के विधायक भी रहे हैं और जनता के बीच में उन्होंने काफ़ी काम भी किया हुआ है। छवि भी अच्छी बनी हुई है उनकी, सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो इसी वजह से कांग्रेसी घबराए हुए हैं। हाँ, यही घबराए हुए हैं और सभी देख रहे हैं कि अब किस प्रत्याशी को उतारा जाए यहाँ। तो ये बीजेपी की पब्लिसिटी का ही कह सकते हैं कि ये हाल है कि लोग यहाँ पर क्या स्थिति है कैंट विधानसभा चुनाव में, क्या बोल रहा है इस बार समीकरण? भैया इस क्षेत्र में जो विधायक जो इस क्षेत्र में जो जनता की सेवा काम करेगा वही जीतेगा भैया चुनाव। तो वर्तमान विधायक ने काम किए कि नहीं किए? ये है लोगों की सेवा भाव में लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। ये देखिए उनकी पब्लिसिटी का हाल ये है कि हाल ही में जो है यहाँ पर केंद्रीय पर्यवेक्षक भी आए थे और वहाँ पर उन्होंने जो है ईश्वरदास यहाँ पर वर्तमान विधायक की जो है
फीडबैक लिया था और ये समझने की कोशिश की थी कि क्या स्थिति है यहीं पर। भैया कैंट के निवासी है अपन? नहीं है। हम इनसे ले लेते हैं वर्जन। ये पान वाले हैं, बहुत पुरानी दुकान है। और क्या स्थिति है इस बार कैंट विधानसभा में? अरे बाबू अभी तो टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई, अब क्या बता सकते उसके लिए हाँ बताइए आप, टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई अभी। लोग कह रहे हैं कि विधायक जी का जो कंफर्म है, जो वर्तमान विधायक है। हाँ वो नहीं ठीक, अब देखो जो होना है आपके ऊपर वाले जो जैसा करवा दे वैसा चलेगा। अब क्या है, क्योंकि टिकट कंफर्म होने से ही मालूम पड़ता है भाई कैसा क्या पोजीशन बनेगी। अच्छा, कांग्रेस की स्थिति कुछ समझ में आ रही है? कभी कोई दावेदार आ जाता है, कभी पीछे हो जाता है। नहीं ऐसा तो कुछ समझ में तो नहीं आ रही है। कुछ चेहरा नजर आता है? चेहरा भी एक ही नज़र आ रहा है, चिंटू चौक से। ऐसा हाँ चिंटू चौक है क्या? कुछ नाम आप? नहीं नाम तो नहीं है मगर फिर भी चल तो रहा उनका। देखो बाकी अब चेहरा जो है एक नज़र आ रहा है और वो है चिंटू चौकसे का। उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और हम यहाँ पर इस वक्त कैंट विधानसभा क्षेत्र के भारत माता चौक यानी कि पेंटी नागा चौक में आए हुए हैं लोगों से समझने और ये जानने के लिए। कैंट से ही है अपन लोग? हाँ कैंट से। क्या स्थिति है यहाँ पर इस बार चुनाव को लेकर? बहुत बढ़िया स्थिति है भी है माहौल देख ही रहा है आपको सामने, मोदी जी आने वाले हैं मोदी जी तो आने वाले हो तो ठीक बात है, लेकिन चुनाव को लेकर के विधानसभा में क्या चर्चा चल रही है? विधानसभा में क्या चल रही हुई है? विधानसभा बताइए भैया साहू जी। कौन है भैया मौजूद स्थिति इस बार कितनी है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे कैंट में कैंट में अशोक रोहानी। क्यों भैया यहीं से? भाई साहब यहीं से। है? क्या मामला है? ठीक है, बीजेपी सरकार हमारी सरकार। इस बार फिर से? हाँ तो क्या मुकाबला कांग्रेस से होगा या बिल्कुल? ये सब नहीं कह सकते। हाँ। हम अपने कैंट की सीट के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, कैंट की सीट के बारे में बता सकते हैं कि जो है ये कह रहे हैं इस बार जो है वो बीजेपी का ही माहौल यहाँ पर रहने वाला है। थप्पा लगने वाला है इस साल भी। क्या कह रहे हैं? बीजेपी का ही थप्पा लगेगा फिर से एक बार? फिर से एक बार। हाँ? ये कह रहे हैं कि फिर से एक बार बीजेपी का थप्पा लगने वाला है। कैंट विधानसभा से कौन है भैया? आप कैंट से ही हैं? नहीं है। क्या स्थिति है सेठ इस बार कैंट विधानसभा में? बताओ कैंट विधानसभा में क्या है स्थिति इस बार? सब अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। क्या चल रहा है? चर्चा है, बस सब तैयारी है, कल मोदी जी आने वाले हैं। अब चर्चाएं इसमें चलती रहेंगी, तो अब मोदी जी के आने के बाद से तब मालूम चल जाए पब्लिक को क्या कैसा क्या है। अभी तो बता नहीं सकते, अभी तो ये चुनाव है और बाकी तो विधायक जी तो है ही यहाँ पे भी। अरे आने की तो कोई बात ही नहीं, बताने की जरूरत भी नहीं किसी को, ये तो है ही पक्का है वो तो। बताने की जरूरत नहीं। यहीं से भैया कैंट से अपन? रामपुर क्या स्थिति है? भाजपा जीतेगी। अच्छा, मैं यहाँ दे रहा हूँ मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ वोटर जो बात कर रहा है और बीजेपी की कर रहा है, तो क्या कांग्रेस बिल्कुल साफ है क्या कैंट से? कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो गया। बस कुछ सालों में तो पार्टी नहीं दिखेगी। ऐसा क्यों? दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है, दुनिया भर में दिख रहा है। मैं देश के बाहर गया था तो वहाँ पे भी इंडिया का बहुत सम्मान है। मोदी जी की वजह से बहुत सम्मान बढ़ गया अपने देश का। अच्छा, कैंडिडेट को लेकर भी आगे पीछे वाली स्थिति हो रही है कांग्रेस में। कभी अभी कहते हैं कि उतनी मांगौर जी लड़ेंगे, हाँ। कभी कह रहे हैं कि उनकी वाइफ लड़ेगी, कभी चिंटू चौकसे का नाम आ जाता है। तो ये कुछ चर्चा है कि इस चीज़ को लेकर यार ये क्या हो रहा है? सेंटर में भी यही हाल है, इनको पता ही नहीं है प्रधानमंत्री बनेगा कौन। ये कोई अच्छा फेस लेके आ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए कोई कंपटीशन है ही नहीं बीजेपी को। ये स्थिति इसलिए यहाँ पर है। तो ये हमने यहाँ पर ये भारत माता चौक है और ख़ासकर ये दुकान जो मैं आपको बता दूं कि ये दुकान बहुत फेमस दुकान है पेंटी नागे की। मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहानी भी
यहाँ आया करते थे, फुर्सत के पलों में लोगों से बातचीत करते थे। अक्सर वो इस तरह के कार्यक्रम बनाते थे कि इस तरह से पब्लिक के लोगों में बीच में आए और कुछ ना कुछ उनकी समस्या सुने और उनके लिए कोई समाधान और उनके लिए कोई योजनाओं की यहाँ पर बात करें। तो हमने उसी चौराहे से आज पब्लिक मीटर में समझने की कोशिश की कि आखिर 2023 में कैंट विधानसभा क्षेत्र का पब्लिक मीटर क्या कुछ कह रहा है। कल फिर किसी और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और बताएंगे 2023 के विधानसभा क्षेत्र में क्या कह रहा है इस बार पब्लिक का मीटर। जबलपुर से लल्लूराम.com के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ मैं कुमारिंदर।